भारत बनाने वाला है सबसे खतरनाक हथियार। चीन रूस अमेरिका के हथियारों को मिनटों में धूल चटा देगा भारत का यह हथियार। एक बार जिस देश पर छोड़ दिया तो दुनिया का कोई भी हथियार नहीं रोक सकता इसे। क्या भारत कर रहा है अलग ब्रह्मांड बनाने की तैयारी? भारत के सीक्रेट मिशन ने उड़ाए दुनिया के होश। जी हां, एक तरफ जहां भारत चीन की चालबाजियों का काट निकाल रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पैंतरों के पर कतरने में लगा है। साथ अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की हिफाजत के लिए भी लगातार काम कर रहा है। चीन ने कोरोना फैलाया तो भारत ने उसे समेटने के लिए वैक्सीन का हथियार निकाल दिया। और अब दोस्तों, भारत एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा है जो कामयाब रहा तो पूरे ब्रह्मांड पर भारत की हुकूमत होगी। भारत ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात एक ही वे हैं। और अगर यह मिशन सफल रहा तो पाकिस्तान से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा, क्योंकि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस सब के बीच में खलबली मची हुई है। भारत का सीक्रेट रिसर्च सेंटर, जिसको भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, इसको बनने से पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कंटीले तारों की बाढ़ से पटा दिया गया है, ताकि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अपने एरिया 15 को बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कवर किया है। यह बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रिक बैरिकेड, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की हुई है। लिहाजा आपको इस रहस्यमयी बताई जाने वाली सुरंग के बारे में तफसील से बताने वाला हूं। यह रहस्यमयी सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। अब यह काम शुरू होगा तो इसमें देश के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। यह सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है, सर्न लेबोरेटरी की तरह, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गोल्ड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ही हरगिज मत सोचिएगा कि जब स्विट्जरलैंड में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो भारत इससे क्या अलग कर रहा है। तो भारत गोल्ड पार्टिकल पर नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रॉन नाम के कणों पर। भारत में बन रही वैज्ञानिक सुरंग करामाती पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन नाम की कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन उससे पहले हम यह तो जान ले कि जिस न्यूट्रॉन नाम की क्रांति पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट्स होने जा रहे हैं, वे आखिर है क्या चीज, कहां रहते हैं, देखने में कैसे हैं और उनका यूज क्या है। दरअसल दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दे, जिसके मुताबिक दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, मकान, जानवर, इंसान वगैरह वगैरह। आप यह भी जानते हैं कि सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से, घर, मकान, बिल्डिंग मिट्टी, पत्थर और धातु से वगैरह वगैरह। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वह यह है कि मिट्टी किससे बनी है, लकड़ी किससे बनी है, धातु किससे बना है। तो इसका जवाब, ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब परमाणु के मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी मूल कणों की खोज की जा रही है, जिन्हें न्यूमोल, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। दरअसल जिस कण के बारे में भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ मुश्किल यह है कि उसका अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है। अब तक की स्टडी बताती है कि न्यूट्रॉन का ना तो कोई चार्ज होता है, ना ही अवशेष होता है, ना ही न्यूट्रॉन का कोई भार सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ हम तक पहुंचता है। इसका पता लगाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह अपने आसपास के मैटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब यह कहीं सीधे टकराए, लिहाजा जो चीजें दिखती ना हो, लेकिन जो चीजें अनुभव में तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसे की जाए। समस्या यह है कि समस्या का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाश है। आप यह भी जान लीजिए कि जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा तो यह दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सर लेबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि चुंबक की सहायता से न्यूट्रॉन नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि 2 विपरीत दिशाओं से ऐसा करके न्यूट्रॉन कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत कराई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रॉन की संभवतः आपस में आमने सामने टकराएंगे। ऐसा होने पर यह डिटेक्ट किए जा सकेंगे।
वहीं ब्रह्मांड बनाने वाली मटेरियल्स या इंसान को बनाने वाले तत्वों से हम खुद का ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। और इंसान भी हालिया खोज में भी वैज्ञानिक यही कर रहे हैं कि वे पदार्थ के मूल कणों की तलाश में हैं। अगर वैज्ञानिक इन पर काबू पा सके तो वे इससे पदार्थ बना सकेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक और मकसद होता है। अब थोड़ा और जानते हैं तमिलनाडु वाले इस लेबोरेटरी के बारे में जिसमें भारत न्यूट्रॉन पर रिसर्च कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। प्रोजेक्ट की यही विशालता और सीक्रेसी लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल पर काम होगा उस न्यूट्रॉन को पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है कि जब लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। लोग मानते हैं कि न्यूट्रॉन ऐसे कण होते हैं जो किसी भी तरह के संघार में सक्षम लोगों का यह डर गुजरे वक्त में हुए परमाणु तत्व की खोज और परमाणु बम्बों के आविष्कार की चोरी पर आधारित है। परमाणु बम्बों का विनाशक क्षमता को पूरी दुनिया ने अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए एटॉमिक हथियार के तौर पर भी देखा है। वहां पर बम गिरने के बाद सैकड़ों किलोमीटर में प्रत्यक्ष रूप से विनाश तो हुआ ही था। आज कई दशकों के बाद भी रेडियो एक्टिविटी के असर के कारण न स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं न ही वनस्पतियां। जबकि न्यूट्रॉन के बारे में भी फिलहाल वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी होने की संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। अलबत्ता इन्हें बेहद आश्चर्यजनक खूबियों वाला बताते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले सबसे गतिशील ऊर्जावान अणु है। यह ब्रह्मांड की हर जगह में विचरण करते हैं। उन्हें देखना पकड़ना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रॉन अन्य तारों और ब्रह्मांडों की सक्रिय सौर गंगा में धरती पर पहुंचते रहते हैं। न्यूट्रॉन उन मूल कणों में से एक है जिनके द्वारा पदार्थ और ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आप अब समझ गए होंगे कि न्यूट्रॉन के बारे में यह रिसर्च हो रही है। रिसर्च कितनी आम होने वाली है, इतना ही नहीं आपका सीना गर्व से फूल जाएगा अगर आप ये जानेंगे कि दुनिया को न्यूट्रॉन के वजूद के बारे में भी ज्ञान भारत नहीं दिया था। जी हां, चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज यानी कि IMSC में पार्टिकल भौतिक विज्ञानी इंदुमती जो तमिलनाडु थेनी लकी कोऑर्डिनेटली है, वह कहती है कि इससे पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि न्यूट्रॉन कॉस्मिक किरणों में मौजूद रहते हैं। भारत में पहली बार दुनिया को इस बारे में बताया, लेकिन हमारी खोज के बाद ही दूसरे देश ने इस पर काम शुरू कर दिया। यानी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अब यह रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सुरक्षा भी टॉप लेवल की होनी ही थी। 1500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे बड़ी ताकत देगी। ये जो न्यूट्रॉन तलाशी जाएगी उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रॉन को ज्यादा उपयोगी सैनिक कामों के मुख्य तौर पर हथियार बनाने के लिए होगा। भारत खतरनाक न्यूट्रॉन वेपन बना लेगा तो महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल दुश्मन खेमे में एक ही झटके में तबाही ला सकता है। न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है। इन हथियारों से मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता है। लिहाजा इसे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिसे कोई बचाव नहीं हो सकेगा। एक तरह से कहे तो यह हथियार भारत का ब्रह्मास्त्र होगा, और अगर भारत ने किसी दुश्मन देश पर यह छोड़ दिया तो किसी तरह का हथियार भारत के इस न्यूट्रॉन वेपन को रोक नहीं सकता है। यानी अगर भारत का यह सीक्रेट मिशन सफल रहा तो फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ही झटके में उनको राख में बदलने की काबिलियत हासिल कर लेगा। और बड़े स्तर पर देखकर इसे कह सकते हैं कि भारत धरती नहीं इस ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन सकता है। अब देखना यह है कि भारत कब तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है और कब तक भारत का यह ब्रह्मास्त्र बनकर तैयार होता है।